एंड्रियो क्रेबिल एक पार्ट टाइम राइटर हैं जो एक अमेरिकन वेबसाइट फैक्ट साइट के लिए काम करते हैं। वो मज़ाहिब के बारे में रिसर्च करके उसके बारे में लिखना पसंद करता है, इसीलिए उसने इस्लाम के बारे में रिसर्च करके उसके 20 फैक्ट्स और अपने ख़यालात वेबसाइट फैक्ट साइट पर लिखे हैं। आज हम एंड्रियो के लिखे हुए उसके ख़यालात को और उन फैक्ट्स को आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो शुरू करते हैं। वो लिखते हैं कि दुनिया के तमाम बड़े मज़ाहिब में से सबसे ज़्यादा गलतफ़हमी इस्लाम के बारे में है। यहाँ तक कि इस तमाम तर गलतफ़हमी के साथ और आज हमारे पास मौजूद तमाम तर मालूमात के साथ कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ मौजूद हैं जिनसे हम इस्लाम के बारे में सीख सकते हैं। आगे लिखते हैं कि मिसाल के तौर पर क्या आप जानते हैं कि इस्लाम इब्राहीमी मज़ाहिब के ख़ानदान का एक हिस्सा है। यहूदियत और ईसाईयत से इस्लाम का गहरा ताल्लुक़ है। इसका मतलब है कि मुसलमान हज़रत ईसा, हज़रत इब्राहीम, हज़रत मूसा और दूसरे इब्राहीमी अक़ायद के बड़े नबियों के बारे में जानते हैं। इसको जहन में रखते हुए आइए इस्लाम के बारे में 20 मज़ीद दिलचस्प हक़ाइक़ पर एक नज़र डालते हैं। नंबर 1, इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मज़हब है जिसमें 1.6 बिलियन लोग हज़रत मोहम्मद और अल्लाह पर यकीन रखते हैं, जबकि सबसे बड़ा मज़हब ईसाईयत है। नंबर 2, आज की पैदाइश के हिसाब से और मज़हब में तब्दीली के साथ इस्लाम दुनिया में सबसे तेज़ी से तरक्की करने वाला मज़हब है। नंबर 3, हज़रत मोहम्मद दीन की बुनियाद रखने वाले के तौर पर जाने जाते हैं। नंबर 4, मज़हब का आगाज़ 622 में उस वक्त हुआ जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना का सफ़र किया। जिस दिन उन्होंने मक्का छोड़ा वो दिन है जहाँ से इस्लामी कैलेंडर का आगाज़ होता है। नंबर 5, कुरान इस्लाम का मुक़द्दस किताब है। उसके अंदर 6236 आयात या सूरा मौजूद हैं। यहाँ एक बात वाज़ेह करता चलूँ कि आयात की तादाद एंड्रियो ने यही तहरीर की है, जबकि कुरान करीम की आयात 6666 हैं। वो आगे लिखते हैं, इस्लाम की इब्तिदाई अय्याम में मजहबी रहनुमाओं को एक वक्त में मुतअद्दिद रहनुमाओं को पूरा किताब हिफ्ज़ करना पड़ता था और कुरान मजीद की तिलावत करना पड़ती थी। इसी तरह कुरान पाक को बड़े पैमाने पर तैयार किया गया। ये यूरोपीय राहिबों से बाइबल नकल करने से मुख्तलिफ है, क्योंकि उन्होंने एक वक्त में किताब, एक लफ्ज़ और एक सफ़े की दस्ती नकल की। नंबर 6, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा कुरान पाक में मौजूद है, लेकिन वो हज़रत मोहम्मद की सतह पर नहीं है। अगरचे मुसलमान ये मानते हैं कि वो कंवारी से पैदा हुआ है, लेकिन उनका मानना है कि वो एक अजीम नबी थे, हज़रत मोहम्मद के बाद दूसरे नंबर पर हैं। नंबर 7, इस्लाम का मतलब है हथियार डालना। मुसलमान का मतलब है वो जो अमन से खुदा के सामने हथियार डाल दे। नंबर 8, हज़रत मोहम्मद ने अपनी 40 साला बीवी से शादी की जब वो 25 साल के थे। नंबर 9, इस्लाम सुनहरी दौर के दौरान साइंसदानों ने कुछ बहुत बड़े ईजादात की। उसकी वजह से साइंसदानों को इतना ही मुआवजा दिया जाता था जितना आज के एथलीट को दिया जाता है। नंबर 10, हज़रत ईसा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का ज़िक्र नए अहदनामे की निस्बत ज़्यादा कसरत से कुरान पाक में मौजूद है। कुरान मजीद में वो वाहिद ख़ातून हैं जिनका नाम ज़िक्र किया गया है। नंबर 11, अमेरिका की दूसरी मस्जिद जो अमेरिका में तामीर की गई थी 1934 में बनाई गई थी और आज भी है। नंबर 12, अल्लाह के 99 नाम हैं, हर एक की माना मुख्तलिफ है। नंबर 13, हर साल तकरीबन 25 लाख आज़मीन हज मक्का मुकर्रमा के एक हिस्से में हज के लिए जाते हैं। हर मुसलमान को अपनी ज़िंदगी में कम अज़ कम एक बार ये हज करना होता है। इस्लाम के अकीदे के मुताबिक 5 सुतूनों में से एक है। नंबर 14, 5 सुतून वो आमाल जो तमाम मुसलमानों को अंजाम देने होते हैं। तमाम आमदनी का 2.5% हिस्सा सदका करें, यानी ज़कात। रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखें, कलमा शहादत कहें, दिन में 5 बार नमाज कायम करें और मक्का मुकर्रमा में हज करें। नंबर 15, इंडोनेशिया में एक मुल्क में सबसे ज़्यादा मुसलमान हैं, उसके बाद पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश में हैं। नंबर 16, तमाम मुसलमानों में से 15% अरब हैं।
نمبر 17، اسلامی کیلنڈر مغربی کیلنڈر سے 11 دن کم ہے۔ اسلامی کیلنڈر چاند کے مراحل پر مبنی ہے، جبکہ مغربی کیلنڈر کا دار و مدار سورج کے گرد زمین کے مدار پر ہوتا ہے۔ نمبر 18، ہم کاغذ کے ساتھ اسلام کی بدعات کی وجہ سے کتابوں کی بجائے کتابیں پڑھتے ہیں۔ انہوں نے پرندوں کو انتہائی ہلکا اور پتلا برڈ پیپر باندھ دیا اور انہیں ہیری پوٹر کے الو کی طرح پوری سلطنت میں بھیجا۔ نمبر 19، پہلے ہنرمند اور خصوصی تربیت یافتہ دوا ساز اسلام سے آئے تھے۔ انہوں نے اپنی دوائیاں بنائیں اور معالجین کے ساتھ مل کر کام کیا۔ نمبر 20، اگر یہ اسلام نہ ہوتا تو آپ اسٹار بکس میں کافی نہیں پی رہے ہوتے۔ اسٹار بکس امریکہ میں موجود ملٹی نیشنل کافی ہاؤس ہے۔ کافی عالم اسلام سے آئے ہوئے بہت سے ایجادات میں سے ایک ہے۔ مزید ایجادات میں مارچنگ بینڈ، الجبرا، تدریسی اسپتال اور دانتوں کا برش شامل ہے۔ ان 20 فیکٹس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ اس ناقابل یقین مذہب سے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ آج یہاں ہم نے صرف اس مذہب کے بارے میں کچھ دلچسپ چیزوں کا احاطہ کیا ہے۔ ہم آپ کو مزید تحقیق کرنے کی ترغیب دیتے ہیں، لیکن ابھی کے لیے اتنا ہی۔ اس کے بعد وہ اسلام کا شکریہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اسلام کا شکریہ۔ دوستو، ایک غیر مسلم کی زبانی اسلام کی تعریف سننا اور دوسروں کو بھی اسلام کے متعلق سیکھنے کے لیے کہنا ہم مسلمانوں کی خوشی کا باعث ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اس سچے دین پر استقامت عطا فرمائے اور ایمان پر موت عطا فرمائے۔